नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हमारी क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाली हैं, उन सब के लिए आज का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों की बात करें और ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली जो झीलें हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे सांबर झील। जो सांबर झील है ये जयपुर ज़िले में बनी हुई है। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन। इसके बाद में पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर है। फलोदी झील फलोदी ज़िले में है। लूणकरणसर झील, लूणकरणसर कस्बा बीकानेर के अंदर है। कुचामन, डीडवाना कुचामन झील है। कछोर झील है जो रेवासा सीकर जिले के अंदर है। झखरादा बाड़मेर के अंदर है। थोब बालोतरा के अंदर है। कावोद झील है तो जैसलमेर के अंदर। डेगाना झील है जो नागौर जिले के अंदर है। ताल छापर झील चूरू जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद में हम बात करें झीलों के खारा होने का कारण क्या है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियों द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र से नमक के कण बहाकर लाना और इन झीलों के अंदर डाल देना। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु है वो झील के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों के केशाकर्षण पद्धति से नमक का ऊपर आना। तीसरा है टेथिस सागर के अवशेष का होना, जिसके कारण ये झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो मीठे पानी की झीलें हैं ये अरावली के पूर्वी भाग में स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जयसमंद झील सलूम्बर जिले में है। राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद के अंदर है। पिछोला झील पिछोला गांव उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील उदयपुर जिले में है। उदय सागर झील नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। गेब सागर झील डूंगरपुर के अंदर है। नवलखा झील बूंदी के अंदर है। रामगढ़ झील जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर स्थित है। गजनेर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। आना सागर झील अजमेर के अंदर है। इसके बाद में वरुण सागर झील अजमेर के अंदर है। पुष्कर झील पुष्कर जिले अजमेर के अंदर है। और पुष्कर झील है ये पुष्कर शहर अजमेर ज़िले में है। सिलीसेठ झील है अलवर के अंदर। कोलाई झील है कोलायत बीकानेर के अंदर है। बालसमंद झील है जोधपुर के अंदर। तालाब शाही झील धौलपुर के अंदर है। पांडुपोल तालाब अलवर के अंदर है। तख्त सागर जोधपुर के अंदर है। जल महल या मान सागर झील जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है सांबर झील। तो जयपुर जिले के सांबर में स्थित यह झील भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील के बाद इसका नाम आता है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली है। यह आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमें याद रखना है कि यह सांबर झील है, यह आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का यहाँ पर लगभग 8.7% यहीं से उत्पादित होता है और इसकी लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है तथा चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर है। इसका मुख्य जो अफाक क्षेत्र है वो 500 वर्ग किलोमीटर है। वह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 से लेके 400 मीटर तक है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है और यह झील 3 जिलों में है वर्तमान में, जयपुर अजमेर एवं डीडवाना कुचामन की सीमा पर बनाती है। पूर्व के अंदर यह अजमेर नागौर और जयपुर में थी। यह झील 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका तला समुद्र तल से भी गहरा बताया गया है या नीचा बताया गया है। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र उत्तर में कांतली नदी बेसिन से, पूर्व में यह बांडी नदी प्रवाह क्रम, दक्षिण में मानसी नदी बेसिन एवं पश्चिम में लूनी नदी बेसिन से घिरा हुआ है। इसमें छोटी छोटी 5 बड़ी नदियों का पानी आता है।
जिसमें ये नदियाँ बताई गई हैं मेंथा या मेढा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला एवं खंडेला, जो खंडेला है या खंडेल या खांडल नदी। इसके अलावा देवयानी नाला, नलिया सागर नाला व तुर तुर्तमती नदी भी इसमें गिरती हैं। सांबर झील में शीत ऋतु में उत्तरी एशिया, रूस आदि स्थानों से फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। इस झील के एकीकृत प्रबंधन व विकास हेतु सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी गठित की गई है। नेक्स्ट है डीडवाना झील। तो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित यह झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी एवं 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसके तले के नीचे लवणीय चट्टानें व लवणीय जल के भंडार हैं। यहाँ का नमक प्राय खारे खाने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। इस कारण इसको खाने के लिए काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील की बात करें तो राजस्थान के बालोतरा जिले में पंचपदरा नामक जो झील है ये स्थित है। इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। यहाँ के पानी में 98% तक सोडियम क्लोराइड नमक होता है। इसमें नमक का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण होते हैं। नेक्स्ट बात करें फलोदी झील। तो फलोदी जिले में स्थित खारे पानी की झील है ये। लूणकरणसर झील की बात करें तो बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में स्थित यह झील है, लूणकरणसर झील। नेक्स्ट बिंदु है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले हम बात करेंगे जयसमंद झील के बारे में, जो सलूम्बर जिले में है। सन 1685 से 1691 की अवधि में उदयपुर के महाराणा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह गोविंद सागर जलाशय, भांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बाद ताजे पानी या मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, जिसका नाम क्या है? तो हमें याद रखना है जयसमंद झील। इस झील में 7 बड़े टापू हैं, जिसमें भील व जो झील हैं भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। बाबा का मगरा, बाबा का भांगड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है। इसमें एक टापू का नाम है प्यारी और इसे ढेबर झील भी कहते हैं। यह झील 24 डिग्री 12 सेल्सियस से 24 डिग्री 18 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री 56 सेल्सियस से 74 डिग्री 13 सेल्सियस पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है श्यामपुरा व दूसरी है भाट नहरें निकाली गई हैं। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी एवं 2 से 8 किलोमीटर चौड़ाई वाली हैं। इस झील में 6 कलात्मक छतरियाँ भी बनाई गई हैं एवं प्रासाद बने हुए हैं। राजसमंद झील की बात करें तो 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद के निकट अकाल राहत कार्यक्रम करके सबसे प्राचीन ज्ञात व अकाल राहत कार्य के तहत इस झील का निर्माण प्रारंभ करवाया गया, जो 1876 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसमें गोमती नदी गिरती है। नौचौकी की पाल की बात करें तो राजसमंद झील की दक्षिणी पाल कांकरोली की जो तरफ जाने वाला है, जहाँ 25 शिलालेख पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है और इससे मेवाड़ का जो इतिहास है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी है व 3 किलोमीटर चौड़ी है। पिछोला झील की बात करें तो यह झील 14वीं सदी के अंत में मेवाड़ शासक राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला झील का जो निर्माण है वो कराया गया। इसी के किनारे उदयपुर महाराणाओं के महलों या सिटी पैलेसों का निर्माण हुआ है। महाराणा उदय सिंह ने इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो कराया था। इसमें 2 टापू हैं जिन पर जग मंदिर व जग निवास महल स्थित हैं। शहजादा खुर्रम शाहजहाँ के ने बादशाह जहांगीर के विरुद्ध कई विद्रोही दिनों में यहीं आकर शरण ली थी
वर्तमान में इन महलों में ताज ग्रुप का लेक पैलेस होटल संचालित है। नेक्स्ट है फतेह सागर झील। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में उदयपुर में पुनर्निर्मित किया गया। प्रारंभ में इस तालाब को महाराणा जय सिंह ने सन 1687 में थूर के तालाब के साथ ही बनाया था। यह नहर पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इसके बांध की नींव का पत्थर ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखे गए से इसका नाम कनाट भी पड़ा गया, या कनॉट झील भी इसको कहते हैं। इसमें शौर वेधशाला भी स्थित है। उदय सागर झील की बात करें तो महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1664 ईस्वी तक की अवधि में निर्मित की गई आयड नदी इसमें गिरती है तथा इसके बाद का जो उसका नाम बेड़स नदी हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे अभी नक्की झील के बारे में। तो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित है। यह जो झील है यह राजसमंद की सबसे ऊंची झील है। टोड रॉक व नन रॉक यहाँ स्थित विशाल चट्टानें हैं। आख्यानों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। आना सागर झील की बात करें तो अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज अन्नाजी ने सन 1137 में कराया था। और इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष बाग या सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने संगमरमर की बाराहदरी का निर्माण करवाया। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। 4 अक्टूबर 2024 को आना सागर झील में देश का पहला प्रदूषण राष्ट्रीय ई क्रूज संचालित किया गया है। वरुण सागर की बात करें, पूर्व नाम फाय सागर झील, अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर द्वारा या फॉय के निर्देशन में अकाल राहत परियोजना के तहत बांडी नदी के पास पानी को रोककर रखना जरूरी है। इसके बाद में है पुष्कर झील। तो अजमेर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है, जो धार्मिक व पवित्र झील है, जहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुष्कर को सभी हिंदू तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। सिलीसेट झील की बात करें तो अलवर जिले में अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित है। यहाँ 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल व लॉज या सरिस्का का पैलेस बनवाया, जो आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। सरिस्का का अभयारण्य यहीं स्थित है। कोलाई झील की बात करें तो कोलायत बीकानेर जिले में स्थित है और झील है, जहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि व आश्रय स्थित होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। नेक्स्ट है बालसमंद झील। तो जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण सन 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, जो खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें, और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे सामने हैं, जिनको हम ध्यान से देखकर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। बापणी या बामणी किस नाम की सहायक नदियाँ हैं। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रश्नों में मिल रही हैं, सामने इनके उत्तर दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने अभी जो क्लास ली है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपने बढ़िया सेव किया है, और लगातार आपका प्रेम और अनुभव इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ा रहे। आशा करते हैं आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना जो महत्वपूर्ण अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।